हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके बेटे, तो हमने अभी तक 1 to 5 लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस किया था और बहुत सारे फॉर्मूला भी डिराइव किए थे, जैसे ई डिग्री सेल, देन आफ्टर नॉनस इक्वेशन के लिए ई सेल का फॉर्मूला था, फिर था कॉन्सन्ट्रेशन सेल था, फिर किसी का फॉर्मूला, देन आफ्टर और डेल्टा जी। तो हमने उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए व्हाट्सअप कर रहा हूँ, तो आपको प्रैक्टिस इसकी करनी है। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कस और न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बेटे ध्यान दो, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो वहाँ पे ऐसा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो था वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था, मतलब अपने आप होता था। और सेकंड थिंग वहाँ पे ये भी था कि स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस थी, डेल्टा एच भी माइनस था, डेल्टा एस पॉजिटिव था। ओके, हमने उसके बारे में बहुत डिस्कस किया था कि करंट फ्लो कहाँ से कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कहाँ जाता है, बराबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से पूरा उल्टा है। वहाँ पे क्या था, तो केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इन अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ इन दिस सेल, हाँ, बोथ द सेल हैविंग सेम रिएक्शन। तो यहाँ भी जो भी रिएक्शन होगा वो भी कौन सा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। बट इन दिस सेल electrical energy is transformed in chemical energy। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और वो भी पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में इन दिस प्रोसेस is a non-spontaneous। मतलब यहाँ पे रिएक्शन अपने आप होता नहीं। इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर अपने आप नहीं होता है तो यहाँ पे डेल्टा जी अपना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, डेल्टा एच भी क्या होगा, पॉजिटिव, और डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बिकॉज वाई, दिस रिएक्शन इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, सो जिस केमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उस सेल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे बेटे। तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हम कैसे उसको बना सकते हैं, तो सिंपल है। यहाँ पे आपने बहुत सारे सेल भी देखे, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर वी हैविंग वन कंटेनर, तो यहाँ पे किसी भी आयनिक सॉल्यूशन का आयनिक कंपाउंड मेरे पास है, कंपाउंड, जैसे मेरे पास है NaCl बेटे। तो NaCl का 3 फॉर्म, या इसका मोल्टन NaCl, या इसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, या फिर इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसमें फिलअप करना है एंड पुट द 2 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड उसमें रखने, एंड वी जस्ट पास करंट थ्रू आउट दिस इलेक्ट्रोड। सो जैसे करंट पास किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन होने के बाद, दोनों इलेक्ट्रोड पे सुटेबल प्रोडक्ट क्या होगी, अपनी ऑब्टेन होगी। तो नाउ वी आर डिस्कस द टॉपिक ऑफ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होके प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, उस डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो ये जो बेटा प्रोडक्ट बनेगी वो किस पर डिपेंड है, तो 2 फैक्टर पे डिपेंड है। तो नाउ वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ
प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ध्यान दो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल में ये सब फॉर्मूला, मतलब ये जो रिएक्शन बहुत कम में आने वाली है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो यहां पे वी डिस्कस द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां पे बेटे ध्यान दो कि जो भी प्रोडक्ट मिलती है इसका आधार किस पे होता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन द इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बेटे ध्यान दो, जो प्रोडक्ट मिलती है डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। वन, वो सबको पता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नंबर टू concentration of solution associated with the electrolytic cell, and also इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेटे इस पे भी क्या है, वो डिपेंड है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे लिए बेटे NaCl का मेन कंपाउंड अपने पास NaCl। बेटे यहाँ पे ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे NaCl। तो वी डिस्कस नंबर वन, तो इस वी आर टेक अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होगा क्या होगा, इनर्ट होगा। मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके वी आर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इन द सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो यहाँ पे NaCl का जो सॉल्यूशन है, जैसे NaCl अपना कंपाउंड है, वी टेक थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हियर। वन इज मोल्टन NaCl, मतलब पिघला हुआ NaCl। देन आफ्टर डाइल्यूट NaCl का सॉल्यूशन ऑफ NaCl। देन आफ्टर a concentrated solution of NaCl। तो बेटा हम इन तीनों का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो हम यहाँ पे तीन सेल बना रहे और थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। नंबर वन मोल्टन, देन डाइल्यूट, एंड देन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो बेटे मैंने यहाँ पे तीन सेल ड्रॉ किए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखो यहाँ पे मैंने आई जस्ट पास अवे थ्रू आउट द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो है मोल्टन NaCl है, मतलब यहाँ पे सिर्फ कौन है, लिक्विड कंडीशन में कौन है, Na और Cl। तो यहाँ पे कौन होगा, Na प्लस है, और कौन है बेटे, Cl माइनस है। ध्यान दो यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, एनोड नेगेटिव था, यहाँ पे एनोड कौन है, पॉजिटिव, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव एंड मैंने इसके साथ अटैच किया, दैट्स वाई इसको पॉजिटिव रखा है, और बैटरी का नेगेटिव एंड अटैच किया, तो ये हो गया अपना नेगेटिव। ध्यान दो, ये अपना हो गया एनोड, एनोड इज अ पॉजिटिव चार्ज, ये अपना हो गया कैथोड। तो वी नो दैट ऑलवेज एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन ही होगा। बड़े ध्यान दो। तो इन दिस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिर्फ कौन है, NaCl मोल्टन कंडीशन में, मतलब लिक्विड NaCl है, हैविंग टू आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वी नो दैट बेटा ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो वो कहाँ पे जाएगा, किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे Cl का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और Na के क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिखते हैं कैथोड। तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कौन जाएगा बेटे यहाँ पे, तो 2Na प्लस लिक्विड 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्ट इन अ 2Na सॉलिड। मतलब इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
कैथोड पे क्या मिलेगा, सोडियम मेटल मिलेगी। तो एनोड पे क्या होगा बेटे, तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन होगा, किसका होगा, तो एक ही तो आयन है 2Cl माइनस, सो यहाँ पे क्या होगा 2Cl माइनस रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इन Cl2 गैस। मतलब एंटा रिएक्शन लिखा हमने, यहाँ का सेल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया रिमूव, सो यहाँ पे 2 NaCl इट इज कन्वर्ट इन टू Na सॉलिड एंड Cl2 गैस। तो बेटे यहाँ पे मिलेगा Cl2 गैस। उसको हम मेथड प्रोसेस मतलब उसको कवर करके वी जस्ट रिमूव द Cl2 गैस फ्रॉम एनोड। ओके, सो नाउ हियर वी हैविंग अनदर सेल, तो यहाँ पे हमने लिया है डाइल्यूट NaCl का सॉल्यूशन। मतलब बेटे यहाँ पे कौन हो सकता है, इन दिस सॉल्यूशन दैट हैविंग, यहाँ पे इस सॉल्यूशन में एक तो है Na प्लस है बेटे, दूसरा कौन सा है, यहाँ पे Cl माइनस है, देन कौन है H2 है बेटे, मतलब H प्लस है और OH माइनस, या फिर H2 पूरा बेटे यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दो, इन दिस सॉल्यूशन डाइल्यूट है, मतलब पानी ज़्यादा और NaCl कम है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर NaCl का है तो यहाँ पे NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा नहीं, सिर्फ किसका होगा, वाटर होगा। ओके, तो यहाँ पे सेम एज ये अपना हो गया एनोड, ये अपना हो गया कैथोड। तो यहाँ पे अगर हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया ना, तो यहाँ पे Na भी है, Cl भी है और वाटर है। तो यहाँ पे ध्यान दो बेटे, तो इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या मिलेगा, O2 मिलेगा, और इस इलेक्ट्रोड पे क्या मिलेगा, H2 गैस। मतलब इन दिस डाइल्यूट इलेक्ट्रोकेमिकल डाइल्यूट NaCl के सॉल्यूशन में NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होता नहीं है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिखेंगे, तो इन दिस सेल ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, तो यहाँ पे सिर्फ किसका होगा, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। मतलब ये प्लस है तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मिलेगा, यहाँ पे H2 गैस मिलेगा। सो आई जस्ट राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो कैथोड, तो कैथोड पे होगा रिडक्शन, सो वी हैविंग 2H2O लिक्विड एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज बिकम H2 गैस प्लस 2OH माइनस एक्वियस, और यहाँ पे मिलेगा ऑक्सीजन। तो एनोड पे होगा रिएक्शन H2O लिक्विड, इट विल गिव्स 1/2 O2 गैस प्लस 2H प्लस एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बेटे। हो गया, रिएक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। चलो हम सेल रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, देखो 2H प्लस और 2H माइनस दोनों मिला के 2H2 बना जाएगा, तो 2H2 निकल जाएगा यहाँ से। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो रिमूव इन दिस रिएक्शन, सो बना के अपना, सो H2O इट विल गिव्स 1/2 O2 प्लस H2 गैस। तो बेटा वी नो दैट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इन दिस सेल जो Na है, आपको बुक्स में दिया हुआ बेटे, Na का E डिग्री सेल -1 पॉइंट समथिंग दिया, 2.71 दिया बेटे। देखो इसका कितना -2.71, और हाइड्रोजन का कितना है, वी नो दैट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0.0 वोल्ट है। मतलब ये ज़्यादा है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा नहीं। दैट्स वाई यहाँ पे H2 गैस मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, O2 गैस मिलेगा। नंबर 3, ये अपना कौन सा बेटा, कॉन्सनट्रेटेड NaCl है। तो यहाँ पे देखो ध्यान दो, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटे। तो यहाँ पे इन दिस केस सेम एज
ये अपना हो गया पॉजिटिव बिकॉज ऑफ वाई, बैटरी का पॉजिटिव यानी यहाँ पे अटैच क्यों हुआ है, ये हो गया नेगेटिव। ये एनोड है, ये कौन बेटे यहाँ पे कैथोड है। तो इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हाट द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो बेटे ध्यान दो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है। तो इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ पे कौन है बेटे, एक तो Na+ है, दूसरा Cl- है और तीसरा कौन सा बेटे, तो H2O है। ध्यान दो, तो Na का ई सेल अपने को पता है कितना है बेटे, यहाँ पे -2.14, वाटर का कितना है बेटे 0 है। तो ऑब्वियसली इसकी कंपैरिजन में इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या मिलेगा बेटे, H2 गैस मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा Cl2 गैस मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिखते बेटे, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, वाटर का होगा। तो कैथोड, आई जस्ट राइट डाउन द रिडक्शन ऑफ दिस सेल। सो यहाँ पे होगा, थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ ताकि दिखे। सो 2H2O accept 2 electron, it is become H2 gas plus 2OH minus aqueous। मतलब यहाँ पे क्या मिला, H2 गैस मिला। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl2 मिलेगा। मतलब एनोड पे क्या होगा, 2Cl minus aqueous accept 2 electron, it is converting a Cl2 गैस। तो यहाँ पे ध्यान दो, इन दिस रिएक्शन सॉल्यूशन में क्या होगा, तो इन सॉल्यूशन में होगा, पहले तो एक होगा 2Na+, मैंने 2 किया बिकॉज ऑफ वाई, ऑब्टेन द 2OH माइनस, दैट्स वाई। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट मिली कौन है यहाँ पे बेटे, 2OH माइनस है। अगर चलो मानो मैंने निकाल Na+ और OH माइनस है, दोनों को अटैच किया तो क्या बनेगा, यहाँ पे NaOH मिलेगा। तो बेटे ध्यान दो, whenever we electrolysis of concentrated solution of NaCl, in that cell obtain a Cl2 H2, सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, NaOH। मतलब आफ्टर द रिएक्शन इस सॉल्यूशन की pH क्या होगी, 7 से क्या होगी बेटे, ज़्यादा होगी। तो मैंने यहाँ पे एक ही आयनिक कंपाउंड के 3 कंडीशन में इलेक्ट्रोलिसिस किया, मोल्टन, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पे ध्यान दो, इन एंटायर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑल द इलेक्ट्रोड आर इनर्ट। चलो यहाँ पे मैंने कैथोड लिया था बेटे, जो कैथोड है वो स्टील का कैथोड है, ए एनोड ग्रेफाइट का है, बोथ आर ग्रेफाइट, बोथ आर ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड स्टील, वो भी कार्बन ही है। मतलब यहाँ पे ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो ये इलेक्ट्रोड डू नॉट टेक पार्ट इन द रेडॉक्स रिएक्शन, बस गिव ओनली सरफेस टू द रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा बेटे, इस सरफेस पे क्या रेडॉक्स रिएक्शन हुई, पर दिस इलेक्ट्रोड डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। ओके, तो ये अपना हो गया, वी जस्ट चेंज द कॉन्सेंट्रेशन। नाउ अभी बेटे हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोड चेंज करेंगे और सॉल्यूशन वही का वही रहेगा। तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर आपका? तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है, बोथ हैविंग सेम सॉल्यूशन लाइक कॉपर सल्फेट। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोड चेंज किया था। तो हमने पहले डिस्कस किया था, तो वॉट एवर द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन द इलेक्ट्रोड डिपेंड्स ऑन द 2, वन इज द concentration of the solution and second is the nature of electrode and also electromotive force। तो यहाँ पे हमने लिया है impure copper rod as a anode और pure copper strip as a cathode। ओके, सॉल्यूशन सेम है, कौन सा है, कॉपर सल्फेट का है। ओके, तो यहाँ पे कौन होगा, Cu+2n ऑल्सो SO4-2 और वाटर भी होगा यहाँ पे बेटे, क्योंकि सॉल्यूशन है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे करंट पास आउट किया तो ध्यान दो, बोथ द आर कॉपर। सो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड, बोथ द इलेक्ट्रोड आर एक्टिव है। चलो क्या हो गया यहाँ पे बेटे, तो यहाँ पे इम्प्योर जो कॉपर है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, इट इज कन्वर्टेड इन कॉपर आयन। सो यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, Cu
सॉलिड, लिखता हूँ यहाँ पे मैं एनोड, रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन and it is converted in a Cu+2 aqueous. मतलब यहाँ से कॉपर एटम्स इट इज कन्वर्ट इन अ कॉपर आयन एंड इट इज डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन. तो बेटे ध्यान दो, जैसे चार्ज पास आउट किया ना इलेक्ट्रिसिटी, तो Cu+2 एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इन अ कॉपर मेटल. तो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, Cu+2 जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी एंड ये कन्वर्ट होगा Cu सॉलिड में. जैसे कॉपर बना, वो कॉपर कहाँ पे बेटे, तो ऐसे सॉरी कैथोड पे क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा. तो ये कहाँ पे गया, गोइंग टूवर्ड्स कैथोड साइड. सो इफ आई राइट डाउन द एंटायर रिएक्शन, तो क्या होगा यहाँ पे, रिलीज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो डिलीट. तो यहाँ पे होगा Cu एनोड गोइंग थ्रू Cu कैथोड. मतलब बेटे ध्यान दो, यहाँ पे एनोड का कॉपर रेडॉक्स रिएक्शन होने के बाद कॉपर पे क्या होगा, डिपोजिट होगा. देखो ध्यान दो बेटे, ये इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड है. मतलब इसमें इन दिस strip having some impurities like Au, Ag and Pt. These all impurities do not take part in the redox reaction. That's why यहाँ से निकल के कहाँ पे जाएगी, surface of the cell. तो it is come from anode. That's why it's called anode mode. ओके बेटे, ये हो गया अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. पर यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड क्या थे बेटे, एक्टिव थे. अभी क्या किया, सॉल्यूशन इज सेम बट डिफरेंट इन अ इलेक्ट्रोड. तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड क्या इनर्ट इलेक्ट्रोड है. सो यहाँ पे एनोड पॉजिटिव हो गया, अपने पता है, इट इज एनोड, इट इज कैथोड. तो ध्यान दे बेटे, यहाँ पे इन दिस सेल एनोड पे क्या मिलेगा, चलो प्लस है, तो यहाँ पे मिलेगा O2 मिलेगा. और यहाँ पे मैं पहले से लिख रहा हूँ कि इन दिस इलेक्ट्रोड कॉपर मेटल क्या होगी, डिपॉजिट होगी. मतलब यहाँ पे देखो ध्यान दो, अगर मैंने रिएक्शन लिखा तो यहाँ पे इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैविंग Cu+2 भी है, फिर कौन है SO4-2 है, फिर कौन है 2H प्लस है, और कौन है 2OH माइनस है. ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे. चलो अगर मैंने बेटे यहाँ पे रिएक्शन हुआ तो कैथोड पे क्या होगा, यहाँ मैंने फर्स्ट एनोड लिखी थी, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा. तो यहाँ पे होगा Cu+2 aqueous from the solution except the electron whatever come from the anode, it is converted in a Cu solid. मतलब यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा. एनोड पे क्या मिलेगा, O2. मतलब सिंपल है, तो यहाँ पे जो H2 बेटे है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. तो इन दिस सेल H2O लिक्विड ऑक्सीडाइज होगा, मिलेगा 1/2 O2 गैस एंड 2H प्लस एंड रिमूव द 2 इलेक्ट्रॉन बेटे. ओके, तो इन दिस सेल ध्यान दो बेटे, यहाँ पे मिला क्या, तो जो वाटर है, वाटर का क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया. तो यहाँ पे H2O में से क्या बचा, तो एक हो गया 1/2 O2 निकल गया, और क्या बचा 2H प्लस. O2 यहाँ से निकल गया. तो इन दिस सॉल्यूशन आफ्टर द रिएक्शन इन दिस सॉल्यूशन हैविंग 2 आयन, कौन से आयन बेटे, एक तो 2H प्लस है, दूसरा कौन सा है SO4-2 है.
ओके। सो अगर मैंने यहाँ पे सेल रिएक्शन लिखा तो क्या होगा, Cu+2 aqueous plus H2O liquid gives Cu solid plus 1/2 O2 गैस प्लस 2H प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटे। तो ध्यान दे यहाँ पे होगा क्या, जो H प्लस और SO4-2 दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे, H2SO4। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या मिल सकते हैं, H2SO4। तो आफ्टर द रिएक्शन जो सॉल्यूशन की pH है क्या होगी, लेस देन क्या होगी बेटे, 7, क्योंकि एसिडिक बन जाएगा बिकॉज ऑफ H2SO4 ऑब्टेन। ओके, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो डिस्कस हमने की थी प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट मिलती है डिपेंड्स ऑन 2 मैटर, वन इज द nature of the electrode and then a concentration of the solution associated with the electrolytic cell and also electromotive force। ओके, ये क्लियर हो गया बेटे। ये सब रिएक्शन आपको आगे एग्जाम्पल में काम में आने वाले, देख लो। ओके, थैंक यू वेरी मच।